हिमाचल के चंबा में बड़ा सड़क हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी जीप, 7 से 8 लोगों की मौत की आशंका। पंचकुला में हाई कैलिबर बम का हुआ सफल परीक्षण, डीआरडीओ यूनिट टीबीआरएल में हुआ ट्रायल, प्रशासन ने जारी की थी एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों के चुनाव परिणाम घोषित, 3 नगर निगमों में भाजपा का दबदबा, पालमपुर में कांग्रेस ने मारी बाजी। चंडीगढ़ में टॉपर छात्रों से मिले सीएम भगवंत मान, शिक्षा सुधार पर मुख्यमंत्री ने जताई खुशी, सरकारी स्कूलों के छात्रों की सराहना की। मोगा में गोलीबारी में युवक की हत्या, धार्मिक स्थल से लौटते समय युवक पर हुआ हमला, पुलिस ने शुरू की जांच। नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। खबर है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। चुरा उपमंडल के बैरागढ़ क्षेत्र में एक जीप करीब 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 से 8 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही, जो सभी पर्यटक बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाहन साच पास की ओर जा रहा था, तभी हादसे की जानकारी मिली। दूर का इलाका होने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासनिक और रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना कर दी गई और सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पंचकुला के रामगढ़ स्थित डीआरडीओ की यूनिट टीबीआरएल में आज हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण किया गया। इस महत्वपूर्ण ट्रायल की निगरानी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई। परीक्षण को लेकर पहले ही जिला प्रशासन, टीबीआरएल और पुलिस विभाग ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया था। सुरक्षा के मद्देनजर 2 किलोमीटर के क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया, जबकि भानु और बिल्ला गांव के लोगों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे। ट्रायल के दौरान बम के टुकड़े 1.5 किलोमीटर तक उड़ने की संभावना जताई गई थी, जिसके चलते लोगों से घरों में रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई थी। वहीं पंजाब के मोहाली में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी वेतन और सेवा संबंधी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे थे। जैसे ही भीड़ मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ी, पुलिस ने मौके पर भारी सुरक्षा तैनात कर दी और बैरिकेड लगाकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की भी कोशिश की गई। वहीं पंजाब के मोगा के गांव कपूरे में दिन दहाड़े गोलीबारी की सनसनीखेज वारदात में युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार युवक धार्मिक स्थल से लौट रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज होने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। वही खबर हिमाचल प्रदेश के 4 निगमों में धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन के 4 चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। चुनाव में भाजपा ने पालमपुर को छोड़कर 3 नगर निगमों में शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल की। मंडी नगर निगम में भाजपा ने 14 में से 12 सीटें जीतकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। धर्मशाला में भाजपा ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 5 और अन्य को 1 सीट मिली। सोलन नगर निगम में भाजपा ने 8 में से 6 सीटें अपने नाम की। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस ने 10 में से 9 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने इन नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और जनता के विश्वास का परिणाम बताया है, जबकि कांग्रेस के लिए इन परिणामों को बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। देखिए जी, आज जो चुनाव में जीत हुई है, ये अकेले प्रवीण कुमार की जीत नहीं है, बल्कि खनियारा की समस्त देवतुल्य जनता, सामान्य मतदाताओं की जीत हुई है। जनता ने, मतदाताओं ने जो आशीर्वाद दिया है, जो प्यास ने दिखाया है, ये उसकी जीत है। देखिए जी, चुनावों में हार जीत होती रहती है। पूर्व में यहाँ से 92-15 से मेयर भी रही हैं कांग्रेस प्रत्याशी, और जहाँ तक हराने की बात है, मैंने नहीं हराया है, ये खनियारा की जनता ने हराया है उनको। उन्होंने जो वादे किए थे, जो जनता से वादे किए थे, उनको पूरा नहीं कर पाए हैं। ये जनता का एक तरह का आक्रोश था। देखिए, जनता ने अपना अपार समर्थन, विश्वास जो है मतदान के रूप में भारतीय जनता पार्टी को
उनके प्रत्याशियों को दिया है, उसके लिए मैं जनता का, धर्मशाला की जनता का आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं तो प्रत्याशियों के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। चुनाव तो प्रत्याशी लड़ रहे थे। अब कांग्रेस को पता नहीं क्या फोबिया है, उनको लगा कि जैसे सुधीर शर्मा का ही चुनाव है तो अब परिणाम उनके सामने है। मेरा ही मानना है कि जो चुनाव होता है उसको उस चुनाव की दृष्टि से गंभीरता के साथ लड़ा जाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है। आपको पता पिछले 25-30 सालों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारती हुई आई है और इस बार उन्होंने मेरे पर वो दाव खेला था, तो मैंने तो उनको पहले आश्वस्त किया था कि वार्ड नंबर 13 जो पिछले 30 सालों से सूखा पड़ा हुआ है, मैं इस बार उनको जीत दिलाऊंगा। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने ये बोला हुआ है कि जितनी भी दाड़ी में, जैसे एक तो मेला ग्राउंड है जो एक आपको पता है एक बिग सोर्स ऑफ इनकम है, जो यहाँ से पैसे कमाते थे लेकिन ग्राउंड में कुछ भी नहीं लगता था। आपको पता लाखों करोड़ों रुपए चले गए, लेकिन ग्राउंड की वही हालत है। और भी हमारे वहाँ के वार्ड में कुछ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और रास्ते कुछ टूटे हुए हैं और बडोल में शमशान घाट नहीं है। तो मैंने जो प्रोमिसेस की हैं वो मैं पूरी करूँगा और जो मैंने वादे किए वो धरातल में आपको 1-2 साल में नजर आएंगे। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को साथियों संग सुनकर उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश के अनसुने नायकों, प्रेरणादायक प्रयासों और सकारात्मक बदलावों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रभावी मंच बन चुका है। विज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का उल्लेख कर युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित किया। वहीं लस्सी और आम पन्ना जैसे पारंपरिक पेय पदार्थों की महत्ता बताकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। की बात के कार्यक्रम से पहले शायद ही लोग देश को इतनी अच्छी तरह से जानते होंगे जितना आज जानते हैं, और हर उनकी बात में प्रेरणादायक बातें हैं। आज खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने बताया। खिलाड़ियों के बारे में वो अक्सर उनके कार्यक्रमों में चर्चा आती है ताकि दूसरे लोग भी खेलों के प्रति आकर्षित हों, पॉजिटिव क्षेत्र में अपनी ऊर्जा लगाएं। वहीं पंजाब के अमृतसर में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट ने एससी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचने की आशंका पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर हर वर्ग का सम्मान करना उनका कर्तव्य रहा है। उन्होंने खुले दिल से हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर माफी मांगते हुए कहा कि यदि उनकी किसी बात से एससी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। उन्होंने सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और सभी समुदायों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। ਧੂਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ मैं गलती माफी मंगना। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में एनआईटी 3 स्थित शिव मंदिर और नेहरू कॉलोनी की वर्षों पुरानी मस्जिद को हटाए जाने की कार्रवाई पर कांग्रेस नेता विजय प्रताप सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने रात के समय की गई इस कार्रवाई को निंदनीय और शर्मनाक बताया। विजय प्रताप सिंह ने कहा कि यदि किसी सरकारी योजना के तहत इन धार्मिक स्थलों को हटाना जाना आवश्यक था तो प्रशासन को पहले स्थानीय लोगों और संबंधित पक्षों से संवाद करना चाहिए था। तो जो मर्जी कर दो, डेवलपमेंट मेरे को करके दिखाएं। यहाँ पर जो भी करना है इनको डेवलपमेंट करना है तो करके तो दिखाएं ना। भाई क्या कर रहे हैं? नाला बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, ग्रीन प्लॉट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं?
इससे अच्छा तो साफ सुथरा हम लोगों ने कर रखा है जहाँ पर हमारा मकान है। सभी जगह मैं देखता हूँ जो RWA है वो काम कर रही है, सरकार थोड़ी काम करती है। सरकार तो एक्सटॉर्शन का काम कर रही है। इसको तो हम साफ सफाई करवाएंगे तो इसमें हमारा लाखों रुपए लग जाएगा, इसको कौन हटवाएगा? वहीं हरियाणा की जींद में हरियाणा वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन कैप्टन योगेश बैरागी ने झुलाना विधायक और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बैरागी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की आदत रही है कि वे हर मुद्दे पर सरकार और सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हैं। उन्होंने कहा कि अब विनेश फोगाट सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि जनता द्वारा चुनी गई विधायक भी हैं, इसलिए उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। बैरागी ने यह भी कहा कि अगर उनकी प्राथमिकता अभी भी कुश्ती है तो उन्हें विधायक पद छोड़कर खेल पर पूरा फोकस करना चाहिए। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है और दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच बयानबाजी तेज हो गई। दोनों जगह परिवार है, जुलाना में अपना परिवार है, सफीदों के अंदर परिवार है, और अपने परिवार में जब कोई बच्चा जाता है तो उसका बहुत कहने के उत्साह के साथ में स्वागत करते हैं। जैसे आज सफीदों पहुंचे, सफीदों में मेरे बड़े बुजुर्ग जितने भी यहाँ है उन सबको सुबह ही सूचना मिली थी, लेकिन सुबह मैं यहाँ से चला गया तो शाम को सभी से मैंने समय लिया तो यहाँ पहुंचे। मैं सभी का मैं बहुत आभारी हूँ कि अपना लाड प्यार जब भी समय मिलता है मेरे को जरूर देते हैं। और जैसे जुलाना का मैं कर्ज उतार रहा हूँ और जल्दी ही सफीदों का भी मैं कर्ज उतारूंगा। सबके बीच में लगातार निरंतर इसी तरह रह करके जिनका जो भी कर्ज है मैं जरूर उतारूंगा और भारतीय जनता पार्टी को दिन रात इन दोनों हलकों में जरूर मजबूत करूंगा। वहीं पंजाब के फिरोजपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक कथित ढोंगी बाबा पर 20 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़ित के अनुसार मानसिक परेशानी के दौरान परिवार की मुलाकात आरोपी से हुई थी, जिसने इलाज और उपायों का भरोसा दिलाया। 15 फरवरी को उसे फिरोजपुर कैंट बुलाकर मंदिर दर्शन के बाद होटल ले जाया गया, जहां नशीला पदार्थ देकर वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उसे चुप रहने को मजबूर किया गया। कि ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਈਆ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੁੰਨੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਵੈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਜੰਦਲ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵਾਲਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ मेरे तो समान वार के ते मैनू मतलब कि शहर बुलाया सी टाला लाने लिए। उन्होंने मतलब टाला ला के मैनू मेरे ते पता नहीं उन्हें की जादू कीते। उस तो बाद मैनू बेहोश करके मैनू होटल च लै गया सी, DC मॉडल स्कूल दे कोल होटल है। ते उस होटल दे विच मैनू लिजा के उन्हें मेरे नाल जबरदस्ती बदतमीजी कीती। ते उहदे नाल ही उहदे मावे दा मुंडा है, वो मुंडा बाहर खड़दा सी गेट च अंदर, मेरे नाल बदतमीजी करके फर्स्ट टाइम इन्हें मेरियां गलत फोटोआं खिच्चियां। फिर मैंने फोटोआं तो ब्लैकमेल करता रहा, मतलब मैंने बार-बार तंग करके परेशान करता सी फोन ला के। मुंडे ने मतलब कि मैंने बार-बार बुला के मेरे नाल गलत फोटोआं खिंचदा रहा सी, गलत मैंने यूज करता रहा। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के विभिन्न जिलों और पूरे पंजाब में टॉप रैंक हासिल करने वाले 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े सुधारों पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये कठिन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਟੌਪਰ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਔਖੇ ਟਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਰਸ ਨੂੰ, ਕੋਚਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ SSP ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੰਭ ਲਾਵਾਂਗੇ।
वहीं रेवाड़ी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई विवादों में घिर गई है। सेक्टर 5 में टीम ने झुग्गियों और अस्थायी कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया, लेकिन इस दौरान लोगों ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाए। स्थानीय व्यापारियों और शहरवासियों का कहना है कि गरीबों की झुग्गियों को हटाने में सख्ती दिखाई गई, जबकि करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर बने अन्य निर्माणों पर कार्रवाई नहीं की गई। पहले 3 साल पहले हमने एप्लीकेशन दी थी अतिक्रमण हटाने की, उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 3 साल बाद आज हुई है। तो उसी सिलसिले में जो एप्लीकेशन दी हुई थी उसकी आज कार्रवाई हो रही है। तो अभी शुरू किया है, अभी सर्कुलर रोड पे किया है, अभी अंदर कर रहे हैं। तो हमने तो रिक्वेस्ट भी किया था, किसी ने माना नहीं, तो अब आज हो रहा है कार्रवाई। किन किन चीजों के मेन चीजें क्या थी जैसे अतिक्रमण था आपके सेक्टर 5 मार्केट में? मेन तो रेहड़ी वाले थे, दुकानदार थे, जिन्होंने अपने फुटपाथ पे आके रेहड़ियां लगवा ली, अतिक्रमण कर लिया था। प्लान ये है, ये सेक्टर 5 की हमारी कॉमर्शियल मार्केट है, इसमें अवैध लोगों ने रेहड़ियां लगा रखी थी और ढाबे खोल रखे थे। उनकी बार बार शिकायतें आई थी, तो उनको आज हटाने के लिए हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी कुछ लोग कुछ चीजें हटाई भी, तो बाकी जगह भी चलेगी क्या? जैसे आप हाँ, बाकी जगह भी चलेगी। अभी हमने थाने के साथ में कुछ झुग्गियां पड़ी है, वो भी हटाएंगे। उसके बाद में हम सेक्टर 18 और 19 में जाएंगे। वहाँ शिकायतें आज जो आ रही है, आज उनको शिकायतों को निपटारा। वही अगली खबर है, हरियाणा के यमुनानगर के छछरौली क्षेत्र के तियानो गांव में पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेशों के बाद बड़ा अभियान चलाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही है और इसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं। वहीं प्रभावित परिवारों ने कार्रवाई पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगाए और राहत की मांग की। प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात है। यहाँ से एक 7-2 का बेदखली का केस डीडीपीओ साहब की कोर्ट में दाखिल हुआ था, वहाँ से इनकी बेदखली हो गई थी। इसके बाद ही अपील में डीसी मैडम की कोर्ट में गए, वहाँ से इनकी अपील खारिज हो गई। यहाँ तक कि कल हमारे ग्राम सचिव पर्सनली इनसे मिलकर इनको सूचित किया इस बारे में। नहीं, कार्रवाई कोई एक दिवसीय कार्रवाई नहीं है और ये कार्रवाई अभी लगभग 2-3 दिन और चलनी है, क्योंकि 4 मकान हैं और बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। 11 फुट का जो पंचायती गली है उसको पूरा किया जाएगा। पुलिस फोर्स भी हमारे साथ है और उनका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। ये प्रशासन है जी जो आया है यहाँ पर, ये उन्होंने 2 नंबर में सारा काम किया है। गली है 11 फुट की, प्रशासन सारा का सारा मिले है, राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट में केस चला हुआ है, हाई कोर्ट के ऑर्डर ना मानने के बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा है जब तक हाई कोर्ट में केस है, जब तक कुछ भी कार्रवाई ना की जा, लेकिन बीडीओ और सेक्रेटरी राजनीतिक दबाव में आके यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। एक तरफा घेर रहे हैं, गली फिर भी 11 फुट की नहीं हो रही है। इनको हमने बोला है भी 11 फुट की पूरी करो, प्रशासन को बुलाकर सफाई करते हैं, उल्टा इल्जाम में ही दे रहे हैं। लेकिन ये प्रशासन सारा का सारा मिले है राजनीतिक दबाव में। ये बीडीपीओ साहब ने रिक्वेस्ट लेटर आया था हमारे को भी हमें नाजायज कब्जा हटाना है, उसके लिए फोर्स दी जाए। इसके मैं खुद मौके पे हूँ और इनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाइए और कानून के अनुसार बीडीपीओ साहब अपना कार्रवाई कर रहे हैं, नाजायज कब्जे को हटा रहे हैं। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। वो अपना पक्ष रख रहे हैं ताकि उन्हें पक्ष जो है ना बिल्कुल निराधार है, जो भी कार्रवाई है नियम अनुसार होगी। अगली खबर है, हरियाणा के यमुनानगर में तेज आंधी और तूफान के कारण कलेशर गांव के पास पोटा साहिब जगाधारी नेशनल हाईवे पर एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे दोनों ओर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। करीब 3 घंटे तक हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा और सैकड़ों वाहन फंस गए। भीषण गर्मी में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काटकर हटाया, जिसके बाद यातायात बहाल किया गया। फोन किए जा रहे हैं, बट हमें लगा 3-4 घंटे लग जाएंगे इन्हें साफ करने में, बट ये तो बहुत जल्दी आ गए। अच्छा, हम टॉन्स रिवर वहाँ पे हमारी कैंप साइट, हम वहां से निकले थे, हम दिल्ली के जा रहे थे। फ्लाइट है हमारी 7-8 से। अच्छा, तो तब जल्दी हो जाएगा, खाली तब निकलेंगे अब। अगली खबर है, हरियाणा के पलवल जिले की ग्राम पंचायत दुधौला ने गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 21 एकड़ भूमि में गौशाला निर्माण का शुभारंभ किया। सरपंच सुनील कुमार के नेतृत्व में शुरू हुई इस परियोजना के तहत करीब 2000 बेसहारा गायों को आश्रय दिया गया।
आसपास के लगभग 50 गांवों की गायों को यहां लाने की योजना है। मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना के तहत यह गौशाला आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में विकसित की जाएगी। ग्रामीणों ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि यह कार्य न केवल गौ सेवा बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। कहने के लिए शब्द नहीं है, इतना मन प्रफुल्लित है और खुशी का दिन है। और सनातन धर्म के लिए एक गौशाला का निर्माण जो होने जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए और मेरे गांव बस्ती के लिए जो एक सौभाग्य कहूंगा मैं, मेरे लिए और मेरे गांव के लिए, कि गौशाला का निर्माण जो होने जा रहा है वो मेरे गांव के लिए बड़े सौभाग्य की बात। हम अपने आसपास के जो भी 50-40 गांव हैं, उनमें जो भी लावारिस जो गायें हैं, बीमार हैं, जो किसानों के द्वारा या गौपालकों द्वारा छोड़ी गई हैं, उनको यहाँ बुला के उनकी सेवा करेंगे और किसानों को, गौपालकों को नस्ल संवर्धन पे काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। उससे हम बड़ी राहत मिल पाएगी हमें। नहीं तो किसान क्या है कि 4 से 5 महीने गौ माता दूध दे पाती है और किसानों को जानकारी ना होने की वजह से, गौपालकों को, तो नस्ल पे हम विशेष काम करेंगे। जो सुनील सरपंच ने जो इन्होंने ये गौ माता के लिए गौशाला की जो पहल की है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें जो भी पशु जैसे बेसहारा घूम रहे हैं, छोड़ देते हैं लोग, उनको ला करके यहाँ, और पहले से ही कम से कम 2 साल से अपने खर्चे के ऊपर सरपंच जी जो है कम से कम 50-60 जो पशुधन है उनको लेकर के चला रहे हैं, अपने खर्चे पे चला रहे हैं अभी तक। अब ग्राम बस्ती इनके पूरी सहायता सहयोग देगी और जो 21 एकड़ का ये हमारी जो पहल है, हमारे जो एरिया में अभी तक इतनी बड़ी गौशाला कहीं नहीं है। जो चारा के लिए सरपंच साहब ने जो पहल की है, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हर्ष का विषय है, क्योंकि गऊ के एक एक उसमें, गोबर में भी, पेशाब में भी, सींगों में भी, त्वचा पे भी हाथ फेरने से हजारों प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। गऊ के गोबर से कैल्शियम मिलता है हमें। हाथ भी लगाएंगे, गोबर को उठाएंगे तो उससे हमें कैल्शियम मजबूत, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो इसलिए इसके असंख्य गुण हैं। वही हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल औद्योगिक क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण सोसाइटी में बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार 3 दिनों से बिजली और पानी की समस्या झेल रहे सोसाइटी वासी आज जिला उपायुक्त आवास पहुंच गए और प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की। लोगों का कहना है कि बिजली बाधित होने के कारण पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है, जिससे उन्हें पीने का पानी तक खरीद कर लाना पड़ रहा है। निवासियों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायतों के बावजूद बिजली निगम ने समस्या का समाधान नहीं किया। उनका कहना है कि क्षेत्र की जरूरत के मुकाबले कम क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिससे बार बार ओवरलोडिंग और बिजली कटौती हो रही है। जो ट्रांसफार्मर है वो 25 kV का है, उसको बड़ा करवाने के लिए यहाँ एप्लीकेशन पहले भी एसडीएम साहब को दे दी, रोडवेज जेई को दे दी और एसडीओ को दे दी, कोई उसकी कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि वहाँ एक ट्रांसफार्मर बड़ा टेक दिया जाए और हमारी शायद यानी थोड़ी सी सप्लाई पूरी हो जाएगी। कितने दिन से समस्या बनी है? ये 5-6 दिन से पानी की भी समस्या, पीने का पानी भी नहीं है। ये हमारी सोठानी में है जी, हमारी सोसाइटी, उसके अंदर पानी ही नहीं है। 4 दिन से लाइट नहीं है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, सारे बुजुर्ग भी हमारे साथ, सास ससुर, वो बेचारे बाहर चारपाई डाल के छज्जों की ओट में सो रहे हैं। तो ऐसा कब तक होगा? तो इसलिए सब मिलके यहाँ आए। पानी नहीं है, पानी पड़ोसियों से जाके पानी लेके आओ पड़ोस से। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।